आखिर चीन ने पुतिन की भारत यात्रा पर इतना खुशी क्यों दिखाई है? क्या रूस, चीन और भारत अब मिलकर ग्लोबल साउथ की और बड़ी ताकत बनते हुए दिख रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। आज हम समझेंगे चीन की उस प्रतिक्रिया को जिसने पुतिन की भारत यात्रा के बाद चर्चा और भी बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत और रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब इस यात्रा के बाद चीन ने एक बयान जारी किया है जिसमें तीनों देश भारत, चीन और रूस के रिश्तों की जमकर तारीफ की गई। ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि चीन आमतौर पर भारत और रूस की नज़दीकियों पर कम ही सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कहा कि भारत, चीन और रूस सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्थाओं ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन का यह मानना है कि अगर इन तीनों देश के रिश्ते मजबूत होते हैं तो इसका फायदा न सिर्फ इन्हें बल्कि पूरे एशिया और दुनिया की शांति, स्थिरता और विकास को मिलेगा। चीन के मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यह कहा कि बीजिंग, नई दिल्ली और मॉस्को के बीच बेहतर तालमेल क्षेत्रीय संतुलन के लिए बेहद ही अहम है। अब देखिए, पुतिन की यात्रा पर चीन की ये पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया थी। भारत यात्रा से पहले पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और चीन दोनों ही रूस के सबसे करीबी मित्र हैं और रूस इन रिश्तों को बहुत महत्व देता है। चीन ने इस बयान का स्वागत किया और ये कहा कि वो रूस और भारत दोनों के साथ मिलकर बेहतर त्रिपक्षीय संबंधों के लिए काम करने को तैयार है। चीन का ये रवैया इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत चीन रिश्ते पूर्वी लद्दाख की 2020 वाली झड़प के बाद से तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन अब चीन ये संदेश देना चाहता है कि वो भारत के साथ लंबी अवधि के स्थिर रिश्ते बनाने के लिए इच्छुक है। अब चीन ने अपने बयान में ये भी कहा है कि वो भारत के साथ संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक दृष्टि से देखना चाहता है। यानी बीजिंग ये दिखाना चाह रहा है कि सीमा विवाद एक अलग मुद्दा है, लेकिन बड़े स्तर पर दोनों देशों को साथ काम करना चाहिए। तो चीन का कहना है कि वो भारत के साथ मजबूत सहयोग को आगे बढ़ाने और एशिया में शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए तैयार है। पुतिन की यात्रा से चीन की दिलचस्पी इसलिए भी थी क्योंकि रूस और चीन के रिश्ते पहले ही बेहद मजबूत हैं। रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ने के बाद चीन उसका सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार बन गया है और इसी वजह से चीन ने पुतिन की भारत यात्रा को बहुत ध्यान से देखा। चीनी मीडिया, खासकर के शिन्हुआ ने पुतिन के उन बयानों को खूब कवर किया जिसमें उन्होंने भारत के रूसी तेल खरीदने की आलोचना करने वाले अमेरिकी आरोपों को झूठा बताया था। भारत रूस शिखर सम्मेलन में व्यापार, ऊर्जा और रक्षा को लेकर कई अहम समझौते हुए और दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। यानी रूस भारत रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं और चीन इसका स्वागत कर रहा है क्योंकि त्रिपक्षीय सहयोग से उसका कूटनीतिक दायरा भी बढ़ता है। तो आखिर में बड़ा सवाल ये है, क्या ये तीनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ को नई दिशा देंगे? फिलहाल इतना तो साफ है कि चीन और पुतिन की भारत यात्रा से नाराज नहीं बल्कि खुश है और वो चाहता है कि भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर दुनिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनाए रखें। अगर आपको ऐसे इंटरनेशनल खबरें पसंद है तो देखते रहिए न्यूज़ 18।